गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? तो आज क्या है? सुरक्षित शनिवार, सेफ सैटरडे। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, ये पहले भी आप लोग को कराया जा चुका है, लेकिन ये इस चीज को सरकार के द्वारा सालाना हर सिस्टम के तहत बताया गया है। ये बरसात का मौसम है, इसमें कचरा ज्यादा होता है, स्वच्छता के ऊपर खास ध्यान देना पड़ता है। तो इसकी वजह से फिर आपको जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये टॉपिक आया, हाथ धुलाई, व्यक्तिगत स्वच्छता, आसपास की सफाई, कचरा प्रबंधन की जानकारी एवं अभ्यास। तो कैसे क्या करना है, एक बार फिर से आप लोग को, जो पढ़ाई भी होती है तो उसको रिपीट किया जाता है ताकि अच्छे से याद रहे आप लोग को। तो इस चीज को भी आप लोग को बार बार बताया जा रहा है ताकि आप लोग भूले नहीं और अपने घर में भी, आसपास भी। तो हाथ सबसे पहले आइए हम लोग मिलकर सुरक्षित शनिवार का एक बार मिलकर नारा लगा लें, उसके बाद फिर टॉपिक पर हम लोग जाएंगे। तो आइए एक बार मिलकर सब मिलकर नारा लगाते हैं, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय। बहुत अच्छे। तो हाथ धुलाई, हाथ धुलाई भी आप लोग को बताया जा चुका है, बताया गया है कि किस तरह हाथ धोना है। कम से कम 20 सेकेंड अपने हाथ पे खर्च करना है डेली, खाना खाने से पहले और शौच से आने के बाद। अब कोई भी चीज हम छूते हैं, पढ़ने आते हैं, अभी हम चौक डस्टर छुए, कहीं भी जाते हैं, स्कूल में भर दिन इधर उधर बेंच डेस्क एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, किसका हाथ कैसा है, तो उसके बाद हमें हाथ धोना चाहिए। ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, कहीं भी रास्ते में भी है, लेकिन हाथ हमेशा तो नहीं कि खाना खाने से पहले ही हाथ, खाना खाने से पहले तो हाथ धोना ही धोना है और शौच से आने के बाद। लेकिन वैसे भी आप कहीं आते, अभी स्कूल आए ना आप लोग, भर दिन इधर उधर घूमे, एक दूसरे से मिले, कॉपी कलम चौक डस्टर इधर उधर खाना पीना छुए, इसमें एक से एक आपके हाथ में कीटाणु जा सकता है, बैक्टीरिया जा सकता है। इसलिए आप लोग को बराबर हाथ धोते रहना चाहिए। हर आदमी को कुछ भी छूते हैं, देखें ये कि गंदी चीज है तो हाथ धो ले फट दो, ठीक है ना। हाथ धोने से आपका फायदा है, नुकसान नहीं है। इसलिए हाथ पे विशेष करके ध्यान, हाथ के जरिए हम कुछ खाते पीते हैं, मुंह पर हाथ फेरते हैं तो हमारे अंदर बैक्टीरिया जाता है, जिससे हम बीमार पड़ते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि सिर्फ खाने से पहले ही नहीं, खाने के बाद भी अच्छी तरह से हाथ धोएं। और वैसे भी भर दिन में भी किसी चीज को, कहीं रास्ते पैरे, कहीं आन जान कहीं भी हो तो हाथ अवश्य धोएं, और शौच से आने के बाद भी। व्यक्तिगत स्वच्छता, खुद की स्वच्छता। अभी हम तो आप लोग को बताए हैं, आज हमारे बीच अग्निवेश सर आएंगे, आप लोग को स्वच्छता के ऊपर और वो विशेष रूप से बताएंगे। और एक आज आप लोग के लिए नुक्कड़ नाटक भी तैयार है प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों के द्वारा आज स्वच्छता के ऊपर नाटक भी तैयार किया गया है। कचरा की गंदगी कैसे फैलाएं, क्या करें हम इससे बचने के लिए, इससे नाटक भी तैयार किया गया। अभी नाटक के जरिए भी आप लोग को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो इसका आप लोग शांति बनाकर बने रहें, शांति का दान दें। इसी तरह आसपास की सफाई, अपने अगल बगल जहां हम रहते हैं, स्कूल में भी रहते हैं, स्कूल के अगल बगल, स्कूल में, घर पे जहां रहते हैं उसके अगल बगल, हमारे घर के बगल घर में गंदगी कहीं नहीं हो। सफाई जरूरी चीज है। जब हम सोने जाते हैं उस टाइम भी बिस्तर झाड़ के, जब तक बिस्तर नहीं झाड़े तब तक सोए नहीं। जब तक बिस्तर आप नहीं झाड़े तब तक नहीं सोना चाहिए। बिस्तर डेली साफ करें, अच्छे बिस्तर पर कपड़ा डेली, एक ही कपड़ा पहने, नहीं है कपड़ा कोई बात, लेकिन उसको साफ कपड़ा पहने। व्यक्तिगत स्वच्छता भी जरूरी है, अपने आप को साफ सुथरा एकदम रखें, तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। आप लोग को खास ध्यान देना है, नहीं तो आप जल्द बूढ़े हो जाइएगा, शरीर पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आपका हेल्थ बिगड़ जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, तुरंत लाठी लेके चलने लगिएगा। इसलिए अपने स्वच्छता पर जरूर ध्यान दें, समझ गए? हाँ। कचरा प्रबंधन, किस तरह कचरा को हमें कहाँ रखना है, क्या करना है, इसके बारे में भी अभी आपको पूरे विस्तार पूर्वक आपको हमारे अग्निवेश सर आएंगे और अपनी शब्दों में आपको और विशेष रूप से बताएंगे। तो मैं
अग्निवेश सर के लिए एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा दें। चलिए अग्निवेश सर आ रहे हैं। ये हमारे प्यारे अग्निवेश सर है, बीपीएससी TRE 2 के जरिए 6 to 8 में गणित और विज्ञान की जगह पाए हैं। तो एक बार फिर से इनका जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। चलिए सर, तो आप इसके बारे में आप विशेष रूप से थोड़ा। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग सुरक्षित शनिवार को मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है साफ सफाई। तो सबसे पहले आज हम अपने साफ सफाई से शुरुआत करेंगे कि हम अपने आप को किस तरह साफ रखें, साफ रखने से क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला आता है हाथ धुलाई। हाथ धुलाई जो है सबसे अहम रोल अदा करता है हमारे जीवन में, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं हम अपने हाथ से ही करते हैं। चाहे खाना खाना हो या किसी को कुछ खाना देना हो या छोटे बच्चे को खाना खिलाना हो या किसी भी तरह का काम करना हो, उस सारे काम को करने के लिए हम लोग अपने हाथ का ही उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हाथ साफ होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि हमारे आसपास के जो वातावरण है उसमें हमेशा बहुत छोटे छोटे जीव जो हमको अपने आंखों से दिखाई ऐसे नहीं पड़ते हैं, हम लोग अपने आंखों से उसको नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है वो सारे जीव जो होते हैं सूक्ष्म जीव, वह हमारे चारों ओर वायुमंडल में हमेशा इधर उधर उड़ते रहते हैं, इधर उधर फैले रहते हैं। तो वह सारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसमें से कुछ हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं और कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है हानिकारक होते हैं, उनके कारण से हमारा क्या होता है, हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। उन बीमारियों से बचने के लिए हम लोगों को खाना खाने के पहले या कहीं बाहर से आते हैं तो हम लोग को हाथ पैर जरूर धोना चाहिए। पहले के जमाने में जो है, पुराने जमाने में कहीं बाहर से लोग आते थे तो सबसे पहले उनको क्या किया जाता था, 1 लोटा पानी उनको देते थे। 1 लोटा पानी से वो क्या करते थे, हाथ बढ़िया से धोते थे, पैर धोते थे, मुंह धो करके कुल्ला वगैरह करते थे। तो ये हमारा पुराना जो एक कल्चर था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोग जब बाहर से आ रहे हैं तो किस परिवेश से चल के आए हैं, हम लोग के आसपास कौन सा किस तरह का सूक्ष्म जीव आया, तो वो सब लेकर के जब हम आते हैं तो घर में अंदर जाने के पहले हम लोग अपने शरीर की बाहरी साफ सफाई कर लेते हैं। तो हमें यह तरीका अपनाना होगा। 3-4 साल पहले कोरोना का काल आया था। कोरोना का काल आप लोग तो देखे ही हैं। उसमें क्या हो गया था, सारा चीज बंद हो गया था। कोई आदमी अगर बाहर से आ रहा है तो उसको क्या किया जाता था, 14 दिन तक एक रूम में बंद रहिए, यही ना किया जाता था। उसके बाद जब वो घर आता था, उसके बाद उसको पहले घर के बाहर ही आप बढ़िया से नहाइए, उसके बाद जाकर के घर के अंदर जाइए, कपड़ा को भी बाहर ही रखिए। तो ये सब साफ सफाई जो है, या कोई आपदा आती है उसी समय नहीं करना है, इसे हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। क्योंकि कौन सा सूक्ष्म जीव हमारे शरीर पर चला है कब, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जब भी आप लोग कहीं बाहर से आते हैं, खाना खाते हैं या बाहर से आकर के घर में बैठते हैं, तो बाहर से आने के बाद बढ़िया से हाथ मुंह पैर हाथ धो करके उसके बाद घर के अंदर जाएं। खाना खाने के पहले हाथ को जरूर धोना है, 20 सेकेंड तक जो है हाथ को बढ़िया से धोना है, ताकि किसी भी तरह का
हमारे शरीर के, हमारे हाथों में कोई भी सूक्ष्म जीव कीटाणु उपस्थित ना रहे। और इसके कारण से जो है हम लोग अपनी साफ सफाई करके हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिसके कारण से बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे आप लोग पेचिस का नाम सुने होंगे, टाइफाइड का नाम सुने होंगे, हैजा का नाम सुने होंगे, मलेरिया का नाम सुने होंगे। ये सब किसके कारण से होती है? गंदगी के कारण से होती है। तो हमें सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत सफाई करनी है। व्यक्तिगत सफाई में हाथ धोना है, पैर, मुंह, ये सब तो धोना ही है। उसके साथ साथ हमें साफ कपड़े पहनना है। साफ कपड़े अगर नहीं पहनेंगे, गंदा कपड़ा पहनेंगे तो क्या होगा? गंदे कपड़े में फंगस लग जाते हैं, और वह फंगस जब हमारे शरीर पर लगता है तो शरीर नोचना शुरू कर देता है, खुजलाना शुरू हो जाता है, शरीर में जलन शुरू होने लगता है, और धीरे धीरे वही जो होता है चर्म रोग के तरफ चला जाता है। हमारे स्किन से संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, और स्किन से संबंधी जो बीमारियां होती है उसमें लोग परेशान हो जाते हैं। सिर दर्द होता है तो आप एक गोली खा करके सो सकते हैं 2 घंटे। पेट दर्द हो रहा है तो एक गोली खा करके 5 घंटा आराम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्किन से संबंधित बीमारी हो गई तो आपको सोने नहीं देगा वो, क्योंकि आपको ना तो वो शांत से बैठने देगा, ना ही आपको नींद आएगी, क्योंकि आप जो है हमेशा उस, मान लीजिए अगर कहीं खुजलाने का मन कर रहा है तो आप उसको खुजलाते रह जाएंगे। इसीलिए साफ कपड़े पहनना भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप अपने को स्वच्छ रखिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। आप जब स्वस्थ रहेंगे तो आपका मन मस्तिष्क सही से काम करेगा, आप सही से पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम लोग को कोई भी काम करने में मन लगेगा। अगर हम बीमार हो जाते तो काम करने में नहीं लगता। इसीलिए सबसे पहले हम अपने आप को स्वच्छ आपको रखेंगे तो रहेंगे, और जब हम आपको स्वच्छ रखेंगे उसके बाद हम लोग अपने आसपास के जगह परिवेश को साफ करेंगे। हमारे आस जो है बहुत सारे क्या कचरे उत्पन्न होते हैं, और जो कचरे बनते हो या हमारे मोहल्ले में कचरे बनते हो, सभी को सही उच्च पर रखना है। और अभी बारिश है, बारिश के समय में खास ध्यान होता है कहीं भी कचरा इकट्ठा, क्योंकि अगर इकट्ठा होगा तो बारिश होगी तो बारिश का पानी जमेगा, और बारिश के पानी से कचरा सड़ेगा, बदबू आएगी, उससे बहुत से उत्पन्न हो जाएंगे जो हैजा जैसे गंभीर बीमारियों के लिए उत्तरदायी होगा। आसपास करनी जरूरी है। पानी अभी बारिश कम है तो पानी आपको ये ध्यान देना होगा कहीं गड्ढा ना हो आसपास। अगर है तो उसको क्या करना है, एक ऐसे पानी को करना है जो हमारे पहुंच से दूर हो, या वो क्या हो ढक्कन लगा हुआ हो, ताकि वो पानी उसके अंदर जाए। तो पानी अंदर जाएगा तो वो क्या होगा, जमीन के अंदर रिस करके चला जाएगा, तो वह इकट्ठा नहीं रहेगा, तो हम लोग के आसपास किसी भी तरह का कोई हानिकारक जीवाणु विषाणु पैदा नहीं होंगे। बारिश के मौसम में अत्यधिक देखने को मिलता है मलेरिया। मलेरिया जो होता है वह मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है उसके काटने से हो जाता है। अब मच्छर जो होता है वह
रुके हुए पानी में ही जन्म लेता है। अगर पानी कहीं इकट्ठा है तो वहीं पर क्या होते हैं, मच्छर बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। बारिश के दिनों में मच्छर भी बहुत ज्यादा लगता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आसपास कहीं पानी को इकट्ठा ही नहीं होने देंगे, क्योंकि पानी इकट्ठा होगा मच्छर लगेगा, मच्छर पैदा होगा, हम लोग को मच्छर काटेगा, हो सकता है उसमें मलेरिया का भी मच्छर हो, डेंगू भी हो सकता है, एडिज मच्छर से होता है डेंगू। तो इसीलिए हम लोग के आसपास की भी साफ सफाई करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है, जो हमारा आसपास जब साफ हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जितना भी हमारा गांव है, गांव साफ होगा। गांव के बाद क्या होगा, हमारा पूरा जिला साफ रहेगा। तो अगर हम लोग छोटे छोटे स्टेप लेकर के चलेंगे, छोटे छोटे स्तरों से काम करेंगे, आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे कि साफ सफाई रखनी चाहिए, इससे क्या फायदा होते हैं, अगर आसपास के लोगों को बताएंगे तो छोटे छोटे काम सभी लोग करते जाएंगे, तो हमारा एक दिन हमारा गांव, समाज, जिला, पूरा देश, पूरा विश्व साफ हो। एक नारा दिया जा, हम बदलेंगे तो बदलेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, सुधरेंगे तो इतनी गंदगी है, इतना स्वास्थ्य है, तो सुधारने की जिम्मेदारी हमें ही लेनी पड़ेगी। आज हमारी आने वाली को स्वच्छ वातावरण, साफ सुथरा मिले, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम लोग वाली पीढ़ी को, हम अपने जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। तो क्या आप लोग अपने आसपास करेंगे, आपको साफ सुथरा रखेंगे? तो ये तो पास की जो स्तर से कर सकते हैं। जो कूड़ा कचरा उसको भी हमको रखना, ऐसे कूड़ा फैला दें, क्योंकि कूड़ा कचरा फैलाए तो एक दिन अंबार लग जाएगा ढेर कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो कचरा जो उचित जगह रखना चाहिए। जैसे दो तरह का कचरा हम लोग के से या समाज से निकलता है, एक होता है गीला कचरा, जो क्या होता है, और गलने वाला कचरा होता है। तो गलने वाले कचरे को अलग रखेंगे, और दूसरा जो सूखा कचरा होता है उसको रखेंगे। सड़ने और कचरे को हम लोग गड्ढा खोद करके उसमें उसके ऊपर डाल देंगे, तो वो क्या होता है, गलने के बाद, सड़ने के बाद खाद बन जाता है, और उस खाद का उपयोग हम लोग अपने में या साग सब्जी लगाए हैं उसमें हम लोग कर सकते हैं। और जो सूखा कचरा होता है हम लोग या तो किसी को बेच देंगे, जो कबाड़ी वाला आता है उसको बेच देंगे, तो वो क्या होगा, फिर से चले जाएगा फैक्ट्री में, और वहां वो नया करके फिर हमारे पास पहुंचेगा। समझ में आया? तो यह हो गया कचरे। उसके बाद जो है, जल के लिए की समस्या से निपटारा करना बहुत जरूरी है, कि पानी के पेचिश, दस्त जैसी हो सकती है, और अमीबिया पेचिश जो होता है जब शुरू हो जाता है आदमी को परेशान कर। इसीलिए आप लोगों को जितने भी आसपास गांव मोहल्ले उन सभी में कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने, जल निकासी का अपना उचित व्यवस्था करना, उसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा, ताकि जो भी जल निकासी हो वह गड्ढे में चला जाए अंदर, और फिर वह हमारे अंदर चला जाए, कहीं भी किसी भी जल नहीं हो। तो इसके साथ ही अब आप यहाँ पर कुछ एक छोटा सा लघु
हाथ धुलाई से साफ सफाई की सारी व्यवस्था यहाँ पर बताई जाएगी। तो अभी आपको आपके अग्निवेश सर ने पूर्वक पूरी जानकारी, इस पर आप ध्यान दिए ना, तो कैसे क्या करना बीमारी से बच सकते हैं। शरीर के ऊपर सबसे हमारा प्राथमिकता हमारा शरीर है, हम इसका ध्यान नहीं देंगे तो कोई दूसरा नहीं आएगा। आप लोग एकदम खास ध्यान रखें। और को हाथ बता चुके थे, एक बार आप लोग को बता देते हैं कि हाथ करना है। 20 सेकेंड आप कम से कम। चलिए रेडी, आप लोग भी हाथ निकालिए। कोई भी जब हाथ साबुन हो कुछ भी आपके पास उपलब्ध हो उससे लेके डालेंगे और इस तरह किए हाथ किए ना। चलिए बोलिए, झगड़ा। इस तरह देख रहे, झगड़ा रगड़ा, दोनों हाथ में रगड़ा। फिर आ जाइए तलक्ची में, कुची 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 कुची, अंगूठा अंगूठा, कलाई कलाई, तब फिर पानी, तब हुआ हाथ सफाई। समझे? इस तरह एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, समझ गए? इससे यहाँ धीरे तलत्ती भी हो गया, ये गड्ढा रहता है, अगर यहाँ आप नहीं कीजिएगा यहाँ आपका गंदगी छूट जाएगा। इसलिए हर जगह ये यहाँ हर जगह जैसे कोने कोने में पहुंचना चाहिए, जिससे ठीक है। तो समझ गए? तो अब प्यारे साथियों, अब आप लोग के बीच हमारे प्यारे बच्चों ने एक नाटक तैयार किया है स्वच्छता के ऊपर। तो अब जो सब नाटक में भाग ले रहे हैं वो सब बच्चे आ जाएं और लाइन यहाँ लग जाए, जल्द से जल्द आ जाएं। राहुल सर को बुला दो, राहुल सर को बगल। जल्दी जल्दी आ जाए प्यारे बच्चों। अब आपके बीच स्वच्छता के ऊपर जो हमारे प्यारे बच्चे ने नाटक तैयार किया है, नुक्कड़ नाटक, अब वो प्रस्तुत करने वाले हैं। आप लोग शांति बनाए रखें। और उनके इस नाटक में जो भाग लेने जा रहे हैं हमारे प्यारे बच्चे जो है, स्वाति कुमारी, अंजलि कुमारी, रानी कुमारी, प्रीति कुमारी, प्रियंका कुमारी, निशा कुमारी, स्वाति कुमारी, विभा कुमारी, आंचल कुमारी, इन सब के लिए एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाइए। आप लोग तैयार हैं प्यारे बच्चे? तैयार हैं? स्टार्ट करा जाए। चलिए अब आप लोग स्थान पर बैठिए। आज प्यारी बात आप लोग को नाटक, नुक्कड़ नाटक दिखाने जा रही है।
कचरा है मेरे पीछे, कचरा है तेरे पीछे, कचरा ने कर दी सबकी काम, हाय रे कचरा से परेशान। अरे देखो लोग कितना सारा कचरा फैला देते हैं, वही तो बात है। ये हम लोगों को साफ करने से ही नहीं होगा, ये पूरा समाज को करना पड़ेगा। पर्यावरण को बचाना है, स्वच्छ भारत बनाना है, पर्यावरण को बचाना है, स्वच्छ भारत बनाना है, सबका है एक ही सपना, स्वच्छ भारत अपना, सबका है एक ही सपना, स्वच्छ भारत अपना, गली गली साफ बनाएंगे, घर घर ड्रेन लाएंगे, गली गली साफ बनाएंगे, घर घर खेती बनाएंगे, भारत को सुंदर बनाएंगे। भारत को सुंदर बनाएंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप भी कचरा साफ कीजिए और हम भी साफ करेंगे। सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो, नाटक आया नाटक आया, नुक्कड़ नाटक आया, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नाटक आया नाटक आया, नुक्कड़ नुक्कड़ नाटक आया, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नाटक आया नाटक आया, प्यारे बच्चों, अभी आपने इस नुक्कड़ नाटक को देखा। स्वच्छता कितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए, कितनी जरूरी चीज है। स्वच्छता के ऊपर ही हमारे गांधी जी बहुत काम करते थे। अभी स्वच्छता का अभियान भी चला हुआ हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। स्वच्छता के ऊपर बहुत सारा खर्चा हो रहा है, इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है स्वच्छता के ऊपर ध्यान दें। हम खुद साफ रखते हैं, अपने आसपास सफाई के, तभी हम, हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश तभी सुंदर बनेगा, स्वच्छ बनेगा। जब तक हमारा देश, हमारा समाज सब स्वच्छ नहीं बनेगा, तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक बार फिर से आप तमाम प्यारे बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। काफी अच्छा इन्होंने नुक्कड़ नाटक दिखाया। तो कुछ बच्चों ने एक बार फिर से सब मिलकर आइए एक बार सुरक्षित शनिवार का नारा लगा रहे हैं। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय। अब मैं इस प्रोग्राम को
देना चाहता हूँ। मैं मोहम्मद तबलीग खां यूएस खतरवा से इन तमाम प्यारे बच्चों के साथ अखिलेश सर, हमारे प्यारे राहुल सर, छाया मैम, निभा मैम, सुनीता मैम, इन सभी के साथ हम इस प्रोग्राम को यही समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। अगर ये हमारा छोटा सा प्रयास आप सभी साथियों को पसंद आया हो, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और